प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वजीरबाग अनंतनाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी करने की अपील। डिवकॉम कश्मीर वीके विदूड़ी ने श्री अमरनाथ जी की तीर्थयात्रा की सफलता का श्रेय जम्मू कश्मीर की जनता को दिया और वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जनता को दिया बख्शी स्टेडियम में आने का निमंत्रण। महबूबा मुफ्ती ने की श्रीनगर में आज पत्रकारों से बात, कहा बांग्लादेश के हालातों से सभी को सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। ऑफ बीट स्थानों को खोलने का यही सही समय है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। यूटी सरकार द्वारा नई लागू की गई मानव संसाधन नीति के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वजीरबाग अनंतनाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और लंबित मांगों को पूरी करने की गुहार लगाई। अनंतनाग जिले के सभी क्षेत्रों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वजीरबाग अनंतनाग में एकत्र हुई और यूटी प्रशासन के खिलाफ और अपने वादे पूरे न करने के लिए नारे लगाए। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से निकटवर्ती राज्यों हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बराबर उनका मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब तक आईसीडीएस कर्मियों को प्रति कर्मी 4 लाख रुपए ग्रेच्युटी और मासिक पेंशन समेत सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल जाता, तब तक उनकी सेवानिवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जॉइंट डायरेक्टर जम्मू जॉइंट डायरेक्टर उन्होंने वो ऑर्डर फिर से निकाला है। जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो इस वार्ड से दूसरी वार्ड में काम कर रही है, हम उसको निकाल देंगे। तो जो हम जॉइंट डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि जो 20 साल या 30 साल से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर काम कर रही है, उस टाइम तो ये वार्ड इनको तो उनको करनी थी लागू, लेकिन जो 20 साल 30 साल से आंगनवाड़ी लगी हुई है अपने, चाहे सब वो वार्ड में है चाहे वो अपोजिट ब्लॉक में है, उन्होंने डेडलाइन दी 15 दिन की मोहलत उन्होंने दी कि आंगनवाड़ी वाले जिसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो उनकी तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगी। जिनको नहीं होगी, हमारा मुतालबा ये है कि हम डायरेक्टर मैडम से मोतबाना गुजारिश कर रही है। वो तो मोतबाना लड़ी है, वो तो काबिल लड़ी है। गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये आर्डर जॉइंट डायरेक्टर ने निकाला है वो कालादम किया जाए और हमारी जो डिप्रेशन में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हुई है वो इस डिप्रेशन में आज़ाद। हम डायरेक्टर मैडम से ये कहना चाहते हैं कि आप जो हमारी बात आप तक पहुंचती है तो वो फुलफिल कर रही है, लेकिन जो आज ये तलवार मंडला रही है, हमें वाज़ा पॉलिसी किया जाए कि ये किन पर लागू हुआ है। शुक्रिया। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। कश्मीर के संभागीय आयुक्त वीके विदूड़ी ने तीर्थयात्रा की सफलता का श्रेय जम्मू और कश्मीर के लोगों के सकारात्मक योगदान को दिया है। संभागीय आयुक्त ने कहा कि कश्मीर में यात्रा करने वाले लोग क्षेत्र के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। अपनी तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद वे कश्मीर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करते हैं, जिससे एक गंतव्य के रूप में घाटी की लोकप्रियता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। उन्होंने कश्मीर घाटी के लोगों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त के समारोह में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया है। संभागीय आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और प्रवेश के लिए एक वैध आईडी कार्ड पर्याप्त होगा। 15 अगस्त जैसा आप जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसकी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल बिफिटिंग मैनर में चल रही है और इस बार भी हम लास्ट ईयर की तरह बख्शी स्टेडियम में ये प्रोग्राम होगा और आपके माध्यम से मैं सभी को, जैसे बताया गया है पहले, कि ऑल आर इनवाइटेड और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसी कुछ है नहीं। तो बस आप अपना आई कार्ड लेके आएँ और
उसमें जो है आप शामिल हों। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी समय से आएँ, जिससे कि आप आराम से उसमें आप जगह पा सकें, क्योंकि इस बार काफ़ी उत्साह है। जैसे पिछले हमने देखा है कि लोग वहाँ पे बहुत मात्रा में आएंगे। अमरनाथ जी यात्रा की जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके रिलीजियस से ज़्यादा हमारे लिए और भी बहुत मायने हैं। ये हमारे कश्मीर में जितने भी ना केवल एक इकोनॉमिकल, इसमें जो हमारे पौनी पिट्ठू वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, साफ़ सफाई है, उसके साथ हवाले से, तो इसका एक इकोनॉमी के साथ साथ स्पिरिचुअल और बहुत इसके मीनिंग होते हैं। जो यहाँ से यात्री जब जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और देश में और विदेश में इसकी चर्चा करते हैं, और उससे फिर टूरिज़्म को बूस्ट भी मिलता है। क्योंकि जब एक बार लोग आके जाते हैं फिर वो कहते हैं कि हम यात्रा करने आए थे, अगली बार घूमने फिर आते हैं। तो ऐसे आपने देखे होंगे, आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है। अभी आज हम 5 लाख के करीब हम टच करने वाले हैं जो फिगर, ऑफ कोर्स वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, और इसका सारा जो क्रेडिट है ऑफ कोर्स हमारे सभी लोगों को इसमें जाता है, जिसमें आपसे लेके जितनी हमारी जनता है सभी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ऐसा एटमॉस्फेयर जो दिया गया है। प्लस श्राइन बोर्ड ने भी इस बार काफ़ी पहले के मुकाबले और भी अच्छे इंतजाम किए हैं, तो लास्ट ईयर के इंतजाम भी काफ़ी अच्छे थे। तो फीडबैक जो हमें मिला है वो लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा था, अराउंड 96-97% हमें लोग जो है उसको सराहा था। इस बार अराउंड 97-98% के करीब वो पहुंच चुका है। श्रीनगर वाला आपको पता ही हो, जो 3 फ्लाईओवर जो चल रहे थे उसमें से बेमिना वाला चल चुका है। आपको नौगांव वाला मैं अभी रात को जब देख के आया था तो उसमें ट्रैफिक हमने अभी छोड़ दिया है, और उसका थोड़ी जब सेट हो जाएगा तो इसको भी और मतलब फॉर्मली इसको खोल दिया जाएगा। वैसे अभी भी ट्रैफिक उस पर चल रहा है। सनत नगर वाला उसमें अक्टूबर से नवंबर मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सीमेंट का दल आप जानते हैं बहुत सालों से पेंडिंग था, तो उसमें भी आपने देखा होगा थोड़ी तेजी आ गई है, तो दैट आल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे विद्रोह से हमारे देश के लोगों को, खासकर सभी के लिए एक सबक है। हमारी वही स्थिति है जिसका बांग्लादेश ने सामना किया था। महबूबा ने कहा कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है और सुरक्षा एजेंसियों की मजबूरी देश में, खासकर कश्मीर में जीवन को नरक बना रही है। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोज़गारी है, और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके ख़िलाफ़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, UAPA, PSA बंद करो, बात मत करने दो।
तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके। और एक नौजवान को, क्योंकि नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, जब हम उसी को पुश देम टू द वॉल, जब हम उन्हीं को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब हम उन्हीं को बेबस और लाचार कर देते हैं, तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का। और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो सबक सीखना चाहिए हमें कि जब जाती हो, जुल्म हो, तशद्दुद हो, तो फिर अगर कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मजबूर होता है कि उसका जवाब दे, और किस तरह जवाब दे वो अपने बांग्लादेश में देख लिया। इसलिए मुझे लगता है हमें इससे सबक सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की सुंदरता और प्रशंसा करते हुए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़-भाड़ देखी जा रही है और अब ऑफबीट स्थलों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि केंद्र सभी नए पर्यटन स्थलों पर उचित बुनियादी ढांचा स्थापित करने के अलावा सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां प्रसिद्ध डल झील के तट पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने जाने और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है और इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सहित देश भर में विदेशी और घरेलू पर्यटकों को अनछुए और ऑफबीट गंतव्यों की ओर मोड़ने की सख्त जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से विभिन्न प्रगति के नए आयाम खड़े किए, निश्चित ही भारत की तरफ देखने का पूरे विश्व भर का नजरिया बदला है। और जिस तरह से भारत ने पिछले वर्षों में प्रगति की है, जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व जो है आश्चर्यचकित होकर के कौतूहल की दृष्टि से भारत को एक नए सिरे से देखना और जानना चाहता है। उसी के साथ साथ में भारत की आर्थिक संपन्नता बढ़ने के बाद में भारतीयों ने घर से बाहर निकल करके जब देश को देखने का क्रम प्रारंभ किया है, उसके कारण से भारत के टूरिज्म सेक्टर में एक नई उछाल आई है। और आने वाले समय में ये सेक्टर जो है वो देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमी का जनरेटर और एम्प्लॉयमेंट का जनरेटर बनेगा। हम जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वी हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड आवर नेशन। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर हम लेकर के आए और अब तीसरे पायदान पर लेके जा रहे हैं। मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर पहुंचेगी तो पर्यटन का जो व्यवसाय है, पर्यटन का जो डोमेन है, वो उस इकोनॉमी को तीसरे पायदान पर पहुंचाने का बड़ा ड्राइवर होगा, उसका वाहक होगा। और हम उस दिशा में आगे बढ़कर सब लोग मिलकर के काम करें। इस दृष्टिकोण से जो पर्यटन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्योंकि टूरिस्ट गाइड देश की ज़ुबान है, देश के को दिखाने वाला होता है। ऐसे में इनकी महत्ता को समझते हुए इनके साथ मिलकर के हम किस तरह से काम कर सकें, हम सब एक परिवार के रूप में काम करते हुए देश के जो है पर्यटन व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ा सकें, उसके निमित्त इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। और क्योंकि ये देश के अत्यंत महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत के माँ भारती के मुकुट के भाल कश्मीर में आयोजित किया गया था, इसलिए इस स्थान की और इस आयोजन की महत्ता दोनों ही कई गुना बढ़ी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल हियर दिस ईयर। पिछले 2-3 साल से आगे उनको डेवलप करने का देयर आर अराउंड 50-60 प्लेसेस। तो कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज है सर, जैसे बंगस वैली है, यहाँ पे दूध पथरी है, तो प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड, बट द ओनली कंसर्न इज कि वहाँ पे से मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस पर भी काम चल रहा है। देखिए, हमारे जितने एस्टेब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि एकाएक नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ा है, उसके चलते हुए वहाँ कंजेशन हुआ है। डिकंजेशन के लिए हमको नए डेस्टिनेशंस, नए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस, नए साइट ऑफ अट्रैक्शंस ऐसे डेवलप करने होंगे।
टूरिज्म में प्रारंभिक रूप से राज्य सरकारों का विषय है। हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप हमने सभी राज्य सरकारों को एक बार प्रारंभिक रूप से उनसे आग्रह किया है कि हम नए डेस्टिनेशंस कहाँ और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर विचार करें, वो अपनी योजनाएं बनाएं और वो योजनाओं को लेकर के भारत सरकार के पास आएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य किसी भी डेस्टिनेशन को एक हॉलिस्टिक नए डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए जो भी सहयोग भारत सरकार का होगा, भारत सरकार उस पर काम करेगी। मे बी इट इज़ कनेक्टिविटी फॉर कम्यूटेशन और कम्युनिटी कनेक्टिविटी फॉर कम्युनिकेशन, उन दोनों के लिए सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध। बुधवार को जम्मू में भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यातायात ठप हो गया। सुबह अचानक शुरू हुई बारिश के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे यात्रियों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। ये पानी की वजह से सर अंदर तो वो नाला बन गया। हाँ नाला सर, नाला ये समुद्री बन गया था सर। आप फोटो देख सकते हो। तो नीचे नाला। हाँ नीचे नाला सर, आप फोटो देख सकते हो। आप फोटो खींची हुई है हमने, आप फोटो देख सकते हो सर कि कितना नुकसान जहाँ पे हमारा कितना नुकसान हुआ है। अब 2-4 दिन जहाँ इनको साफ सफाई करने में लग जाएंगे सर। आटा तक नहीं बचा, आटा भी समझ लो पानी में गिला हो गया कीचड़ के साथ। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये तुरंत जल्दी कराया जाए सर, ये इसका काम करवाया जाए, नाले का काम सर। सर दिन का टाइम था तो बच गए सारे, दिन का टाइम था सर। हाँ ऐसे ही आता जा रहा सर। दिन का टाइम था तो अगर रात का टाइम होता तो कुछ भी बचा नहीं था सर। बचा तो अभी भी कुछ नहीं है। पानी इतना आ चुका है कि गारा जो नालियों का इतना गंदा जो सब अंदर घुस चुका है। सब फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, सब कपड़े वगैरह सब खराब हो चुके हैं सर। सब कुछ खराब हो चुका है सर। छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है सर। मैं यही गवर्नर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि छोटी सी टीम भेजो, भेज के थोड़ा सा ये काम करवाया जाए, बड़ा ज़रूरी। बाकी जो बारिश हुई है, बारिश के कारण जो है लोगों के घर में पानी आएगा, कितनी परेशानी आई थी इस समय जब पानी आया था। देखिए ये भगवान का शुक्र है, बारिश जो सुबह आई। अगर रात को बारिश होती थी तो बहुत मुश्किल था। और देखा कि सुबह जैसे ही बारिश हुई, जो नाला था एक जो काफ़ी वर्ष पुराना बना हुआ, टूटा फूटा है, वो नाली भी टूटी है। वो पानी सीधा इनके घरों में चला गया। कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी बेड के ऊपर तक पानी चला गया था। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद इन 4-5 घर हैं, इनका काम नहीं हो रहा। पिछली दफ़ा भी जब पानी आया था तब भी यही हाल था। और आज भगवान का ये लाख शुक्र है कि दोपहर के समय में या सुबह के समय में आया। और रात के समय होता तो हो सकता कोई कैजुअल्टी हो सकती थी। उनकी दीवारों में देखा आपने किस प्रकार दरेड़ पड़ गई है और नाला बिल्कुल टूटा हुआ है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब कोई टीम भेज के जहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी बरसात से पहले इनको ये काम पूरा कर दे, ताकि आने वाले समय में ये भी अपनी जान माल का हिफाजत कर सके, ताकि कोई आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा जहाँ पेश ना आए। और गवर्नर से खास करके एक बार फिर आपके चैनल से यही डिमांड करते हैं, इन 5-7 घरों के लिए अपनी एक टीम, म्यूनसिपलिटी की टीम तुरंत भेजकर इस नाला और एक छोटी सी नाली है इसको ठीक किया जाए, ताकि ये घर इनके बच्चे अपनी सेफ्टी से साथ रहें। मौसम ने अचानक करवट लिया और मौसम विभाग ने कहा कि 2-3 दिन लगातार जो बारिश जम्मू के आसपास के और पहाड़ी क्षेत्रों में होगी, तो क्या कहेंगे आज? सर बारिश तो हो गई है, उससे फसलों को तो बड़ी अच्छी राहत मिल गई है, लेकिन ये जो बारिश आने से पानी ओवरफ्लो करता है, नाले सारे कन्वर्ट कर दिए नालियों में। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा, उसके कारण पानी सबके नालियों से बाहर आ जाता है। खड्डों में लोगों को इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोग खड्डों में गिर रहे हैं, पता ही नहीं रिपेयर किया हुआ है नहीं म्यूनसिपैलिटी ने या PWD डिपार्टमेंट में। इससे सभी को प्रॉब्लम आ रही है। पावर कट्स हो जाते हैं, जैसे ही बारिश आती है उसी समय पावर कट आ जाता है। सभी के घरों में बुज़ुर्ग हैं, जिससे उन सबको प्रॉब्लम आती है कि ह्यूमिडिटी लेवल इतना बढ़ा हुआ है, पंखे भी ना चलेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम तो आएगी। हाँ, लोगों की स्कूटियाँ रुड़ गई हैं रास्तों में, जिनके घरों के बाहर पानी खड़ा है, वो इतना फ्लो के साथ आया, लोगों के कईयों के तो बच्चे भी साथ में नाले मुँह में बह गए हैं। मगर गवर्नमेंट कुछ देखती ही नहीं। They are just worried about their taxation or nothing else is there. ह्यूमिडिटी लेवल तो कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को चेक रखना पड़ेगा कि ये जो नाले हैं वो नाले ही रहें, नालियाँ ना बन जाएं।
नालियाँ जैसे ही बनेंगी पानी ओवरफ्लो आएगा, लोगों के घरों में जाएगा, सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कल्कि मूवमेंट द्वारा आज बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण को लेकर अगर वहां पर विरोध चल रहा है तो हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए वहां पर हिंदुओं को सुरक्षित करने की मांग की। कर्मियों का धन्यवाद करता हूं और साथ में जो आप देख सकते हैं 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अंदर अगर कोई उनकी निजी अपनी रिजर्वेशन को लेकर अगर कोई उनकी अपनी लड़ाई है तो उसमें हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनके घरों को क्यों जलाया जा रहा है, क्यों हमारी बहन बेटियां वहां पे उनके साथ उनको उठा के रेप किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और हमारे जहां के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जहां हमारे होम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने जो आज एक बैठक बिठाई है, इसमें हम बोलना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द हमारे हिंदुओं को जो है वो सेफ करने का कार्य करें और वहां पे जो इस तरीके का कारनामे हो रहे हैं उसको रोकने का जो है आप जल्द से जल्द इस पर इनिशिएटिव लें, क्योंकि अगर ऐसी चीज होती रही हमारे हिंदू भाई काफी जो है वो नुकसान होगा और उनकी दुकानें, उनके घर जैसे जलाए जा रहे हैं वो काफी जो है अपने जाने गंवाएंगे, जिसके चलते हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह पे जो है इस तरीके का रोष जो है हमें देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने भी मूवमेंट कल्कि की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन रखा है और हम चाहते हैं प्रशासन के आगे गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज पे रोक लगाने की कोशिश। रामगढ़ बाजार में कल देर शाम को सिलेंडर के लीक होने से आज आग लग गई। आग देखते ही देखते फैल गई और उसने 2 से 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में संदीप कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान में लाखों रुपए के मोबाइल जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस मौके पर पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मोटर नहीं है, लगे रही मैं पानी गाड़ी बाल सारे सर क्या बात है, कौन सर क्या समस्या? सर मैं अपनी दुकान पे बैठा था इधर, तो कस्टमर थे मेरे पास, ये सर साथ में सिलेंडर भरते हैं, अलीगल काम करते हैं सिलेंडरों का, गैस भरते हैं सर। तो अचानक सर ब्लास्ट होने की आवाज़ आई और आग फैल गई और सर इधर पूरी दुकान को मेरे को आग लगी हुई है और सर इधर से पूरे मोबाइल सारे ख़राब हो गए मेरे, अंदर भी सर मेरे कम से कम सर 20-25 लाख का नुकसान हुआ मेरा। तो अभी क्या चाहते हैं सर? मुझे इसका क्लेम दिया जाए, 100% मुझे क्लेम दिया जाए इसका पूरा। और मेरा जो नुकसान है मेरे को भी पता नहीं है, कम से कम मेरे को लग रहा है 30-40 लाख का नुकसान हुआ है मैक्सिमम। मतलब आप 100% क्लेम चाहते हैं? जी जी सर। तो और कोई नुकसान हुआ है? मनजीत सिंह पंचायत नंगा। मेरा एक कहना कि असं बाजार कुदरत आए हाँ तो इतना जो रौला पै गया असं इतने आए, इतने स्पार्क होया बत्ती का या कोई भी होया, असं ये गल चाहांगे गौरमेंट अगर अपील करांगे कि जिन्ना नुकसान है इतने साढ़े वीर मोबाइल वाले दूसरे तीसरे जिन्ना भी नुकसान होया उन्होंने 100% नुकसान नहीं चाहिए। एक साडा बच्चा जोड़ा है उन्होंने भी चोट आई है, वो पैर जले ने, हथ जले ने, उसका मैडिकल कराने भेजा सी, उन्होंने पूरा 100% कंप्लेन मिलना चाहिए। और सर मेरी दुकान के भी बाहर से ना सामान लगा हुआ था, वो लगा हुआ है, रैक लगा हुआ है, रैक के अंदर बजाजी है, कपड़े हैं, सारी सड़कें हैं, ठीक है जी। सर मेरा कम से कम 50-60 हज़ार का डिपार्टमेंट से कहते हैं जो भी है हमारा देख के ना हमें वो दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। हाँ जी थैंक। आज श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के प्रधान महंत रोहित शास्त्री ने संस्कृत माह के चलते नगरोटा विधानसभा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घरोटा से जंडियाल चौक तक देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने और नशा मुक्ति के लिए भव्य जागरूकता रैली निकाली और समाज को नशे से दूर रहने, संस्कृत के महत्व का भी संदेश दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण और वितरण से हुआ। रैली में मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता नगरोटा विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर सामने देखें, सर सामने, मैम सामने, सर बाबा ये बाबा मेरी आवाज तो अपने आप की भी समझे, अपनी संस्कृति की समझे, अपने ग्रंथ ही समझे, अपने आप की समझे, अपने आप के अंदर झांकी देखिए और पूरे संस्कृत दुई गल मैं बड़ी लंबी चौड़ी इसलिए नहीं बोला था, बच्चे छोटी गल की समझ जानी तो वही बहुत ज्यादा। दुई है नशा होगा। संस्कृत माह के चलते आज नगरोटा विधानसभा में गरोटा स्कूल से शगुन पैलेस तक नशे की समाप्ति के लिए और देवानी संस्कृत को बढ़ाया गया। एक भव्य शोभा यात्रा देवेंद्र सिंह राणा जी की अध्यक्षता में निकाली गई। इतना प्रेम लोगों का संस्कृत के प्रति, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के स्कूलों में छठी कक्षा से संस्कृत भाषा प्रारंभ होगी। और एक बार मैं पुनः स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चे और नगरोटा विधानसभा के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय देके हमारी शोभा यात्रा को सफल बनाया। धन्यवाद। आए हुए हैं और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, और जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है ये हमारे रोहित शास्त्री जी जो बाबा कैलक वैदिक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके मुताबिक ये पूरा महीना ये प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम में मेन मसला है ये संस्कृत का जो प्रमोट करना और पौधे लगाना और इसमें ड्रग्स को दूर करना, ये सारा प्रोग्राम इनके थ्रू चल रहा है। और हम यही चाहते हैं कि ड्रग्स से आज एआईसीसी सचिव शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में सलान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस अवसर पर आम लोगों ने भी शिरकत की और आ रही समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि हर नेता ने उन्हें नजरअंदाज किया है और लेकिन शाहनवाज चौधरी की कार्यशैली से पूरी तरह से वे लोग संतुष्ट हैं। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी ने आश्वासन दिया है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जो खिदमत करने का मौका दिया, सियासत ने मुझे मौका दिया, मगर मैं अपने इलाके में नहीं था। मैं बचपन से ही सियासत में, कांग्रेस की तंजीमों में, हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में मैंने काम किया। और अल्लाह ताला ने आज आपके एक नौजवान को, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है, इस इलाके के आप बुजुर्गों और नौजवानों के लिए बड़ी बात है कि आपका एक नौजवान, आपका एक आम नौजवान आज कांग्रेस के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत बड़ा काम जो है कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूं, वो आपके लिए बड़ी बात है। मगर हमेशा मेरे जहन में ये बात रहती थी कि मैं दिल्ली में रहूं। मेरा आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में दिल्ली में मेरा दफ्तर है, मेरी वहां नेम प्लेट लगी है, मैं आराम से वहां पे भी रह के सियासत कर सकता हूं। मुझे इन पहाड़ चढ़ने की, मैं सोचता कि मैं ये क्यों पहाड़ चढ़ूं, क्यों मेहनत करूं, मैं वहां रह के भी जो है अपना इक़्तिदार हासिल कर सकता था। देशभक्ति और सामुदायिक भावना के जीवंत प्रदर्शन में उपजिला हंदवाड़ा ने हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में बुधवार को एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। अतिरिक्त उपायुक्त हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर ने सरकार की ओर से तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रैली बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा से पूरे हंदवाड़ा बाजार से होकर गुजरी और वापस बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में जाकर संपन्न हुई। I take this pledge that I will and devote time for years to voluntarily work for cleanliness. कहते हैं हिस्टोरिक मूवमेंट होगी इस
जहाँ ये बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम एक ऐतिहासिक रैली का भी बधाई देनी है अगर मुझे किसी को। My name is Sarhan Bagwan and I am from Hill Park International School। जी, ये हमारे जो कश्मीर है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अब डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर जो कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते थे, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन होते थे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर नई नई चीज़ें जो है ना आ रही है, तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा साल जो है ना घर पे ही बैठना पड़ा। इसकी वजह से हम जो बेसिक नॉलेज थी, जो बेसिक एजुकेशन थी, वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उसके बाद आज हम देखते हैं कि हालात अब धीरे धीरे जो है ना बेहतर होते जा रहे हैं और हम काफी खुश हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बाज़ाब्ता सर्कुलर्स आए हैं, उसके तहत यहाँ भी तिरंगा रैली हुई जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, बिलखुसूस हमारे बच्चे, स्कूली बच्चे। और उसमें एक प्लेज भी हमने ले लिया, एक वादा किया अपने साथ कम्युनिटी के साथ कि हम सफाई रखेंगे, क्लीननेस को अहमियत देंगे, 100 लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएंगे। इसके माने वही है कि हम इयादा करते हैं, रिट्रेट करते हैं एक मैसेज को कि मुल्क को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पाक साफ बनाना है। जिस तरह हाँ, स्वच्छता पखवाड़ा चूंकि जारी है, 15 को इसका वो हो जाएगा, तब तक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो होती रहेगी। उसके सिलसिले में ये एक बात थी जहां आपने देखा कि बच्चों ने जोश खरोश से इसमें हिस्सा लिया और वो चाहते हैं कि जो बदलते हुए हालात हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और जो तरक्की की तरफ है उनके कदम बढ़ते हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।